आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके दिल को धड़काना शुरू किया, आपके शरीर की पाचन शक्ति का ध्यान रखा, रगों में जो खून बह रहा है उसके सर्कुलेशन को संभाला। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ना कभी रुकता है और ना ही कभी थकता है। आप इसकी शक्ति खुद परख कर देख सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऐसी बात कहिए जो आप करना चाहते हैं और जिसके लिए आप कोई क्लैरिटी या कोई जवाब ढूंढ रहे हैं। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, फिर आपका कॉन्शियस माइंड उसी दिशा में चल पड़ेगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में दिन रात जुट जाएगा। दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लोगों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए वो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर जीवन में कुछ भी होता है आपके हिसाब से फिर कुछ नहीं होता और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम में से कोई भी गुस्सा, जलन, नेगेटिव थॉट्स के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डाल दी गई, हमने डलवा भी ली क्योंकि तब हम बच्चे थे और फिर इसी सोच ने हमारी जिंदगी का रुख तय किया। लेकिन अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जादूगर है, तो जरूरी है कि अब हम इससे अच्छी बातें करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और नेगेटिविटी से बचें। इस किताब के लेखक जोसेफ मर्फी को करीब 40 साल पहले कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से खुद को बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे शरीर को बनाया है, उसी तरह ये बीमारी को ठीक भी कर सकता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी को बिल्कुल ठीक भी कर सकता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर शरीर को बना सकता है, चला सकता है, तो इसे खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है। जोसेफ मर्फी ने प्रार्थना करनी शुरू की। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि तुमने मुझे बनाया है, तुम ऊपर वाले का अंश हो, तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। जोसेफ ने यह प्रार्थना हर दिन 3-4 बार पढ़ी और 3 महीने बाद इनकी बीमारी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कोई भी बीमारी पहले दिमाग में जन्म लेती है और फिर शरीर के ऊपर दिखती है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिल धड़कता रहता है, लंग्स भी काम करते रहते हैं, चेहरे के बाल तक बढ़ते रहते हैं। फिर हम जागे हुए हो या सोए हुए, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। अगर आप कभी मेंटली परेशान हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दे, आपके जीवन में सुख शांति वापस आ जाए और फिर देखिए ऐसा ही होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से हक से और विश्वास के साथ बात कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो सिर्फ आपकी भलाई और प्रगति चाहता है, आपकी हर बात सुनता है और मानता भी है। अगर आप अपना जीवन सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलाएं तो कोई परेशानी आपको कभी तकलीफ नहीं दे पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है ये देखना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं। अपने कॉन्शियस माइंड का ख्याल रखिए। आपकी रोजमर्रा की सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शन बनती है। फ्रांस की एक महिला मैडम बिर का केस मेडिकली रिकॉर्डेड है। ये दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी, इनकी ऑप्टिक नर्व बेकार हो चुकी थी। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी शुरू की और कुछ वक्त बाद इनका विजन लौट आया। जब डॉक्टर्स ने आंखों को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि ऑप्टिक नर्व में अभी भी कोई जान नहीं थी, मगर मैडम बिर देख पा रही थी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को सच मान लेता है तो वो चीज हो जाती है। मैडम बिर ने काफी जगह जाकर मन्नत भी मांगी थी, मगर उनकी आंखों को उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक किया क्योंकि उनका विश्वास पक्का था। विश्वास अपने आप में एक जादुई चीज है। इसी तरह से एक शख्स जिन्हें पैरालिसिस था वो चलने लगे। उन्होंने हर दिन विजुलाइज करना शुरू किया कि उनके पैर बिल्कुल ठीक हैं, वो दफ्तर जा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत परफेक्ट है। उन्होंने इस इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारा और बस एक दिन जब फोन की घंटी बजी और घर में कोई और नहीं था तो ये जनाब किसी तरह उठकर फोन उठाने चले गए। जो परिणाम आप चाहते हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका एहसास अपने जहन में उतारिए और रोज उसके बारे में सोचते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए।